सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एवरीडे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स बी जीनियस एवरीडे पे। आपके द्वारा कुछ क्वेश्चनों को जो इंडिकेट किया गया था और आपके द्वारा बोला गया था कि इन क्वेश्चनों को सर करवाइए, जो प्रॉब्लम ऑफ एज में कुछ क्वेश्चन हमें जो टफ लग रहे हैं, तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करवाऊँगा। उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, ए मैन इज़ 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। ओल्डर क्या होता है? बड़ा। एक आदमी जो है वो 24 साल अपने बेटे से बड़ा है। इन 2 ईयर्स 2 साल के बाद हिज एज, किसकी? उस मैन की, विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 2 साल के बाद उस इंसान, जो आदमी है, जो फादर है, उसकी जो एज है वो बच्चे के मुकाबले ट्वाइस हो जाएगी। मीन्स कि बच्चे को अगर फादर के इक्वल होना है तो उसको ट्वाइस होना पड़ेगा। अब हमें जहाँ पे पूछा गया है द प्रेजेंट एज ऑफ सन, हमें यहाँ से क्या निकालना है? बच्चे की प्रेजेंट एज निकालनी है। और हमें ऑप्शंस दिए हैं 24 ईयर्स, 26 ईयर्स, 28 ईयर्स, 22 ईयर्स, 27 ईयर्स। चलिए अब हमें यहाँ से क्या करना है। आपको पता है कि जो मैन है वो 24 ईयर्स ओल्डर है अपने बेटे के। तो सबसे पहले जहाँ पे जो बेटा है वो छोटा है, तो हमें बेटे की जो एज है उसको लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन की हम प्रेजेंट एज ले लेंगे x ईयर्स, ठीक है। तो उसके फादर की कितनी होगी? उसके फादर की एज होगी, फादर्स एज क्या होगी? फादर क्या? 24 ईयर, 24। बेटे की एज के साथ 24 हमने ऐड कर दिए तो फादर की एज आ गई, ठीक है। अब हमें जहाँ से क्या करना है, इन 2 ईयर्स का मतलब आफ्टर 2 ईयर। अब हम निकालेंगे आफ्टर 2 ईयर्स की एज। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद जो सन की एज होगी, सन्स एज, जो उसके बेटे की एज है, अगर आज उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर है, तो 2 साल के बाद क्या होगी? x + 2 साथ में ईयर्स। और फादर की कितनी होगी? फादर की आज कितनी है? x + 24। तो फिर क्या होगी? x + 24 + 2 और कर देंगे तो फादर की एज होगी x + 26 ईयर्स। जी उनकी एज आ गई आफ्टर 2 ईयर्स। अब हमें जहाँ क्वेश्चन पे जो कंडीशन दी गई है आप वो देखिए। इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी, किसकी? फादर की। हिज एज, तो उसकी एज कितनी है? x + 26। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर गिवन कंडीशन आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमें बोला गया है जो फादर की एज है x + 26 आफ्टर 2 ईयर, तो बेटे को अगर फादर के इक्वल होना है तो बेटे की एज को क्या होना पड़ेगा? ट्वाइस होना पड़ेगा, 2। और बेटे की एज कितनी आ गई आफ्टर 2 ईयर? x + 2 ईयर्स, ठीक है। अब हमें जहाँ से क्या करना है, देखिए x + 26 इस साइड जैसे था वैसे रहा। जहाँ 2 की मल्टीप्लाई x के साथ हुई तो 2x, 2 2 जा कितना हो जाएगा? इसकी जब इसके साथ हुई तो बीच में प्लस है तो 4 हो गया। अब जहाँ देखो ये x अपनी साइड रहा, जो 2x ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड गया तो माइनस का 2x, 4 अपनी प्लेस पे रहा, 26 प्लस का दूसरी साइड आके किसका हो गया? माइनस का हो गया। अब आप जहाँ से देखो 2x में से x को निकाला, पीछे x बचा। इसी तरह 26 में 4 को निकाला तो -22 बचा। नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो x = कितना आ गया? 22। अब हमें जहाँ से प्रेजेंट एज किसकी निकालनी थी? बेटे की निकालनी थी। यहाँ पे बोला गया फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। अब सन की प्रेजेंट एज निकालनी है, लेकिन प्रेजेंट एज जो सन की है वो हमें कितनी ली है? x। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो जो डी ऑप्शन है, क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो 22 आया है, तो इसलिए जो बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो आपके सामने आ गई। वो कितनी है? 22 ईयर्स है। अब हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से समझना है इसको। टोटल ऑफ द एजेस ऑफ A, B एंड C एट प्रेजेंट इज़ 90 ईयर्स। अगर हम टोटल एज करें किसकी? A की एज, B की एज और C की एज को अगर हम प्लस करते हैं तो उनका जो टोटल है वो 90 ईयर्स आता है। और उसके साथ साथ हमें कहा गया है 10 ईयर्स अगो। अगर हम 10 साल पास्ट की बात कर रहे हैं, पीछे की बात कर रहे हैं, अगर 10 साल पीछे की बात करें, द रेशो ऑफ देयर एज, तो उनकी जो एज का जो रेशो थी वो क्या थी? 1:2:3।
व्हाट इज़ द एज ऑफ बी एट प्रेजेंट, तो इस समय जो बी की एज क्या होगी। अब हमें जहाँ से क्या करना है, आप देखिए कि जो प्रेजेंट है वो हमें निकालनी है और जो पास्ट है वो हमें दे दिया है। तो आपने इस केस में सबसे जो पहले लेट करना है वो 10 ईयर्स अगो की एज को आपने लेट करना है, क्योंकि पास्ट दिया है, पास्ट से प्रेजेंट में आना है। तो सबसे पहले हम पास्ट की लेंगे, 10 ईयर्स अगो की एज को ले लेते हैं। 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो जो एज ऑफ ए होगी, आप देखिए एज ऑफ ए तो हमें लेट करनी पड़ेगी, जहाँ पे रेशो दी है 1, तो इट मीन्स लेट दी एज, आप ऐसे लिख सकते हो लेट द एज ऑफ ए, वो क्या हो जाएगी 1x, तो हम इसको सिंपली x में शो करेंगे। और इसी तरह एज ऑफ बी की क्या एज होगी 2x, क्योंकि उसकी रेशो ये दी है। इसी तरह एज ऑफ सी, जो सी की रेशो होगी वो कितनी हो जाएगी 3x। जे हम 10 ईयर अगो पास्ट की बात कर रहे हैं, अब पास्ट से हमें प्रेजेंट में आना है। अब प्रेजेंट में आते हैं, अब 10 ईयर जो प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट एज, अब मुझे बताओ प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी होगी। अगर 10 साल पीछे उसकी x थी तो प्रेजेंट कितनी होगी x प्लस 10, साथ में ईयर्स, यहाँ भी हम ईयर्स लगा सकते हैं क्योंकि आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं तो आपने फटाफट ही इनको करना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ रहा हूँ। इसी तरह एज ऑफ बी की एज क्या होगी 2x प्लस 10, 2x तो उसकी पास्ट की थी, और प्रेजेंट में अगर 10 साल बाद की बात करें, क्योंकि ये 10 साल पीछे हैं तो प्रेजेंट कितना होगा इसमें 10 साल प्लस, तो ये इसकी आ गई। इसी तरह एज ऑफ सी, अगर हम सी की एज की बात करें वो कितनी होगी 3x प्लस 10 और साथ में ईयर्स। अब उन्होंने कहा गया है, क्वेश्चन को दोबारा देखिए, यहाँ पे टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी एट प्रेजेंट इज़ 90 ईयर्स। इसका मतलब जो प्रेजेंट एज हमने अभी निकाली है, अगर हम इन प्रेजेंट एज ए बी सी की को प्लस करते हैं, गिवन में हमें क्या कहा गया है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एज को अगर हम प्लस करते हैं तो 90 आता है। वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे ए की वैल्यू x प्लस 10, सिमिलरली वैल्यू ऑफ बी 2x प्लस 10, इसी तरह सी की वैल्यू 3x प्लस 10 और इज़ इक्वल टू हमें क्या कर देना है 90, जहाँ से हमें x की वैल्यू जितनी है उनको ऐडअप करना है, x 2x 3x, तो कितना हो गया 6x, जहाँ पे आ गया 6x, 10 10 10 कितना हो गया 30, प्लस हो गया 30 इज़ इक्वल टू 90। अब हमें यहाँ से क्या करना है 6x अपनी साइड रहा, 90 माइनस कितना हो जाएगा 30, यहाँ 6x रहा, 90 में से 30 गया, कितना रह गया 60। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x यहाँ पे रहेगा, 60 अपनी जगह रहा, 6 इसके अपान में आ गया। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 10, लेकिन अभी सिर्फ हमारी x की वैल्यू आई है। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था प्रेजेंट एज ऑफ बी की प्रेजेंट एज, और b की जो प्रेजेंट एज थी वो आप देख सकते हैं, b की जो प्रेजेंट एज थी वो क्या थी 2x प्लस 10, तो देयरफॉर हम जहाँ पे लिख सकते हैं b की जो प्रेजेंट एज थी वो थी 2x प्लस 10, तो b इज इक्वल टू 2 की जगह 2, x की जगह वैल्यू आ गई 10 प्लस 10, तो b की जो एज होगी तो वो आपने कैसे नहीं 10 2 जा 20 प्लस 10, तो यहाँ से प्रेजेंट एज ऑफ b हमारे पास 30 आ गया। अब जहाँ 30 ऑप्शन होगा उसको आपने टिक कर देना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पीछे की बात कर रहे हैं, P वाज हाफ ऑफ Q, P की जो एज है वो Q के मुकाबले आधी है। इफ़ द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, अगर उनकी प्रेजेंट एज की हम डिफरेंस देखें, उनमें जो डिफरेंस है जो रेशो है वो 3:4 है, बट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज। अगर अब हम P और Q की प्रेजेंट एज निकालें, उन दोनों को टोटल करना है, टोटल करके फिर बताना है कि ऑप्शन A है, B है या C है या D है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि जब हमें एक जो एज है वो अगो में दी गई है और दूसरी प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमें अगो वाली को ही लेना है। तो हम जहाँ पे लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन यहाँ पे लेंगे, 10 ईयर्स अगो वाली एज ले लेंगे पहले, 10 ईयर्स अगो। अब जहाँ पे जो P की लेट द एज ऑफ P की एज मान लेते हैं x ईयर्स,
10 साल पीछे की बात करें, एगो वाली लेनी है, तो एज ऑफ क्यू, अब क्यू की एज कितनी होगी, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है P वाज हाफ ऑफ Q, जो P की एज है वो Q से आधी है। अगर P x है तो Q की कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए, क्योंकि Q के मुकाबले जो P की एज है वो आधी है, तो इसलिए Q की एज को हमने डबल कर दिया P के मुकाबले। तो ये हो गई हमारी जो एज है वो 10 ईयर्स एगो की हो गई। अब हमें प्रेजेंट में आ जाना है। अब उनकी हम प्रेजेंट एज लेंगे कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है, देखते हैं प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ऑफ P, अब P की प्रेजेंट एज कितनी होगी, अब देखते हैं कि जो 10 साल पहले उसकी कितनी थी, x थी, तो अब प्रेजेंट जो उसकी एज होगी वो क्या होगी, x प्लस 10 साथ में ईयर्स, क्योंकि जे हम बात जो 10 साल पीछे कर रहे थे, आज हम जो बात कर रहे हैं उनकी एज की, वो आज की बात कर रहे हैं। 10 साल पीछे की जो एज थी वो x थी और आज उसमें प्लस हमने कर दिया, क्योंकि हम पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हैं। इसी तरह एज ऑफ Q, जो Q की एज होगी वो क्या होगी, 2x प्लस 10 साथ में ईयर्स। क्लियर हो गया आपको, हमने उनकी पास्ट वाली एज भी निकाल दी, प्रेजेंट वाली भी एज भी निकाल दी। अब हमें जहाँ क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पे देखिए, अब जो क्वेश्चन की कंडीशन है बच्चों, आपने इसको ध्यान से समझना है। इफ़ दी रेशियो ऑफ दी प्रेजेंट एज, अगर हम उनकी प्रेजेंट एज निकाल लें और उसकी रेशो करें तो रेशो कितनी आती है, 3:4। रेशो क्या आती है, 3:4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम P और Q की एज की रेशो करते हैं, रेशो का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, x प्लस 10 रेशो, यहाँ पे मैं रेशो लगाते हैं, रेशो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, तो आप सीधा लिख दो 2x प्लस 10, ये हो गया P की रेशो, ये हो गया Q। आप ऐसे लिख सकते हो P रेशो Q, आप लिख सकते हो इज इक्वल टू, P की वैल्यू ऊपर आ गई, Q की वैल्यू इधर आ गई, और है कितना वो 3:4। आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ था, जो P था वो 3 था और Q कितना था, 4 था, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, 3:4। जहाँ से आपको पता है इस तरह की इक्वेशंस हमने पहले की हैं, 4 मूव होके इधर जाएगा और ये वाला फैक्टर इस तरफ जाएगा, जब 4 इस तरफ जाएगा तो यहाँ क्या होगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू, इसी तरह ये फैक्टर इधर जाएगा तो क्या होगा, 3:2x प्लस 10। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या करना है, ध्यान से देखिए, 4 की मल्टीप्लाई x के साथ हुई तो 4x, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 10 के साथ हुई तो 40, सिमिलरली 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हुई तो 6x, 3 की मल्टीप्लाई 10 के साथ हुई तो 30। नाउ अब हमें वेरिएबल पार्ट एक साइड लेने हैं, तो 4x माइनस 6x, 30 अपनी जगह पे रहा और 40 यहाँ से मूव किया तो इस तरफ आया, तो क्या होगा, -40। यहाँ से हम 6x में से 4x को निकालेंगे तो -2x, और यहाँ से इसको निकालेंगे तो -10। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो -10/-2, माइनस माइनस कैंसिल, जहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5। अब x की वैल्यू तो हमारे पास 5 आ गई, लेकिन अभी हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, अभी हमें प्रेजेंट एज निकालनी है P और Q की। अब जो प्रेजेंट एज P की थी वो आपको पता है वो थी x प्लस 10, क्योंकि x तो हमने 10 ईयर अगो ली थी तो प्रेजेंट x प्लस 10 थी, तो इसका मतलब जो P की एज होगी वो क्या होगी, 5 प्लस 15। तो जो P की एज आई 5 प्लस 10, तो कितनी हो गई, 15। तो P की जो एज थी वो 15 आ गई। इसी तरह Q की एज कितनी थी, जो हमने पीछे ली थी, 2x प्लस 10, 2 की जगह 2 और x की जगह x की वैल्यू लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, और प्लस इसमें हम 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 में 10 को ऐड किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, Q की एज कितनी आ जाएगी, 20। अब हम इन दोनों की एज को अगर हम प्लस करते हैं 20 प्लस 15 तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 35। तो 35 आप देख सकते हैं, जहाँ पे 35 ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा ऑप्शन होगा। आपने एक चीज़ रखनी है, जहाँ पे इन क्वेश्चनों में कंसंट्रेशन भी रखनी है, स्पीड भी रखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन लेंथी हैं, जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ आप इस तरह से मत करना। आप शॉर्टकट, आपको पता है यहाँ पे 10 लिख लिया, फटाफट आपने P की एज लिखनी है, Q की एज लिखनी है, इतनी थियोरेटिकली लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे लिए ज़रूरी है ये लिखना, क्योंकि मुझे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाना है। अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 60 ईयर्स। कहते हैं कि जो प्रेजेंट एज है सन की और फादर की, अगर हम उनको सम करें तो उनके जो एजेस का सम होता है वो 60 ईयर्स होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट की कंडीशन है। उसके बाद बोलता है 6 ईयर्स अगो, अगर हम पास्ट में चले जाएं, अगर हम पीछे 6 साल की बात करें, फादर्स एज वाज, जो पिता की उम्र थी वो कितनी थी, 5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन। जो सन की एज थी उस समय पास्ट में, सन की एज जो पास्ट में थी उसके जो फादर की एज थी वो 5 गुना थी सन के मुकाबले। आफ्टर 6 ईयर सन्स एज विल बी, हमें क्या निकालना है, जहाँ से 6 साल के बाद, जो प्रेजेंट से 6 साल के बाद फ्यूचर में जाना है, सन की एज कितनी होगी। अब जहाँ पे तीनों कंडीशंस दी गई हैं, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट को लेट कर लेते हैं, फिर पास्ट में चले जाते हैं। जब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी उसमें हम +6 करके फ्यूचर की निकाल लेंगे। सबसे पहले हम जहाँ पे उनकी प्रेजेंट एज ले लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं x ईयर्स। ठीक है, इसी तरह फादर की भी ले लेते हैं। अब जो प्रेजेंट एज फादर की क्या होगी, आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। दी सम, अब सम जहाँ पे दिया है ना, सम का कोई मतलब है, दी सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, सन और फादर की एज का जो सम 60 है। अब एक की अगर हमने x ले ली, एक की जो सन की एज है वो x है, तो फादर की कितनी आएगी, 60 तो टोटल है, उसमें से अगर हम सन की एज को माइनस कर लेंगे, जो बाकी बचेगी वो फादर की एज होगी। इसका मतलब अगर हम जहाँ पे सन की एज x लेते, फादर की y लेते, तो इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में बन जाती। हमें वेरिएबल्स बन ही रखना है, क्योंकि वहीं तभी तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब आपने समझना है कि अगर एक ही चीज़ हमने x ली तो दूसरे के क्या होगा, जितना उनका सम आया होगा उसमें से सन की एज को माइनस कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो 60 है। अब 60 में से जब बेटे की एज बाहर निकल गई तो फादर की ही बचेगी। समझ आ गई ना? हाँ जी। अब आगे देखिए, जहाँ पे अगली कंडीशन क्या दी है, अब 6 ईयर अगो की बात कर रहे हैं हम। चलिए अब हम 6 ईयर अगो पे चले जाते हैं। 6 ईयर्स एगो, अगर हम 6 साल पास्ट की बात करें, सन की एज जो क्या थी उस समय, सन्स एज, बट मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्या होगी, अगर आज उसकी x है प्रेजेंट, तो 6 साल माइनस कर दो, जे सन की एज होगी। अब फादर की एज कितनी होगी, दोनों की एज अगर फादर की चेंज हो रही है तो सन की भी चेंज होगी। ये नहीं है कि जो चेंजेस आएंगी उनकी एज में वो पैरेलली रहेगा। और जो फादर की एज होगी, प्रेजेंट फादर की क्या है, 60 माइनस x, इसमें से -6 कर लो। इसका मतलब जो फादर की एज होगी वो कितनी होगी, 60 में से 6 को निकाला तो कितना रह गया, 54 माइनस x ईयर्स। अब हमने उनकी 6 साल पीछे जो पास्ट की एज थी वो सन की भी निकाल दी, फादर की भी निकाल दी। अब आप जहाँ पे देखिए, जो हमें कंडीशन दी गई है, आपने उस कंडीशन को पहले ध्यान से जहाँ पे देखना है। कंडीशन में क्या कहा गया है, यहाँ पे देखते हैं, 6 ईयर्स अगो फादर्स एज। अब हमने 6 ईयर अगो फादर की एज को निकाल दिया है। वाज, जो फादर की एज थी वो 5 टाइम थी किसके, सन्स की एज के बराबर। तो अब हम जहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फादर की एज है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फादर की एज है 6 ईयर अगो वो क्या थी, 54 माइनस x। जो फादर की एज है, अगर सन को फादर के बराबर होना है तो कितना होना पड़ेगा, 5 टाइम। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5 टाइम, तो 5 लिखना है। और जो सन की एज थी 6 ईयर अगो वो x माइनस 6 थी। अब आपने जहाँ से क्या करना है, 54 माइनस x अपनी जगह रहा, 5 की मल्टीप्लाई x के साथ हुई तो 5x, 5 की 6 के साथ हुई तो कितना हो गया बच्चों, 30। अब हमें x वाली एक साइड ले जाना है, दूसरी एक साइड। अब माइनस x अपनी जगह पे रहा, 5 इधर से मूव किया तो -5x हो गया, -30 अपनी जगह पे रहा, 54 इधर प्लस का था तो ये आके माइनस का हो गया। जहाँ पे बच्चों कितना बन गया, -6x इज इक्वल टू, इसी तरह इसको हम प्लस करेंगे, 404 कितना हो गया, 84 साथ में माइनस का हो गया। अब हमें जहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो -84, y कितना आएगा, -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। जहाँ से 6 से अगर हम इसको करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 14। अब हमारे पास जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। तो x क्या था, x था प्रेजेंट एज ऑफ सन, लेकिन हमें जाना कब है, कहाँ जाना है, आफ्टर 6 ईयर्स
सन्स एज विल बी, ऑप्शन भी दिए हैं, तो 6 साल के बाद कितनी होगी, जो प्रेजेंट आई है उसमें हम +6 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20। तो आपने ऑप्शन में देखना है कि 20 कहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सी पार्ट है वो हमारा 20 आंसर आ गया है। आई होप आपको जो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने काफ़ी ईमेल की थी मुझे कि ये क्वेश्चन सर आप प्लीज़ आप करवाइए, तो मैंने करवा दिए आपको ये 4 क्वेश्चन। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज़ है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी क्वेश्चन आपको सिलेबस में से किसी भी टॉपिक में से आपको कोई परेशान कर रहा है, आप उस क्वेश्चन को हाईलाइट कीजिए। मैं ज़रूर उस क्वेश्चन का जहाँ उस जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर एक वीडियो बना के मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। अब मैं इसके आगे भी कर सकता था, लेकिन आपको पता है कि नेटवर्क 2G है, जिसकी वजह से मैं लंबे वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो मेंसुरेशन होगा। हम नेक्स्ट जो मैथ का लास्ट टॉपिक बचा हुआ मेंसुरेशन, उसे करने के बाद बाकी वाला सिलेबस भी करेंगे। बस आप मेरे चैनल के हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो मेंसुरेशन होगा। जो नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा बेसिक्स, और उसके साथ साथ जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं वीडियो में कवर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे 4 वीडियो बनाने पड़े। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए इससे भी अच्छी और बढ़िया वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।